दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के बारे में। ये बात करेंगे कि भाई ये कब दी जाती है, किसको दी जाती है, कितने बड़े बच्चे को देनी चाहिए, कितने बड़े बच्चे को कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन तक चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है। वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों एस्कोरिल एलएस एक ब्रांड आता है दोस्तों ग्लेनमर कंपनी का। ग्लेनमर कंपनी का एक ब्रांड आता है, प्रोडक्ट आता है। एस्कोरिल एलएस में बड़े लोगों के लिए भी सिरप आती है और जूनियर के लिए भी जूनियर सिरप आती है। जो जूनियर सिरप आती है दोस्तों ये 60 ml की आती है। इसकी प्राइस होती है करीब करीब 96-100 रुपए के आसपास मिलती है। जूनियर सिरप को दोस्तों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो जानेंगे भाई बच्चे को कब दी जाती है और कितने बड़े बच्चे को दी जाती है। तो देखिए ये जो सिरप होती है ये करीब करीब 2-2.5 साल से बच्चे से लेकर 5-6 साल तक के बच्चों में करीब करीब दिया जाता है। इससे छोटे बच्चों में ये नहीं दी जाती, वहां पर ड्रॉप चलती है। जब बच्चा 1 साल से नीचे होता है, 1-1.5 साल तक होता है, ड्रॉप दी जाती है। और ये जो सिरप होती है ये 2-2.5 साल से बच्चे से ऊपर वाले बच्चों में ही दी जाती है। अब बात करते हैं भाई क्यों दी जाती है। तो देखिए इसके अंदर 3 सोल्ट आते हैं। पहला आता है इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल, दूसरा इसके अंदर आता है लीवोसल्बुटामोल और तीसरा इसके अंदर आता है ग्यूफिनचिन। दोस्तों एम्ब्रोक्सोल जो होता है एक मुकोलाइटिक होता है। ये वहां काम करता है जहां पर कफ विद मुकस होता है, यानी गीली खांसी होती है। कई बार देखा गया कि बच्चों को ठंड लगने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से कफ जम जाता है, छाती में जकड़न हो जाती है, चेस्ट में कफ जम जाएगा, फेफड़ों में कफ जम जाता है, तो वहां पर उस कफ को निकालना जरूरी होता है। तो वहां पर एम्ब्रोक्सोल काम करता है, मुकोलाइटिक होता है, कफ की चिपचिपाहट को कम कर देता है जिससे कि कफ चिपकता नहीं है। और दूसरा दोस्तों लीवोसल्बुटामोल। लीवोसल्बुटामोल दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये वहां पर काम आता है जहां पर बच्चे के अस्थमा बन रहा है, या फिर बच्चे के एस्थमेटिक एलर्जी है, या फिर बच्चे के न्यूमोनिया हो रहा है, तो वहां पर दिया जाएगा। ये दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर जो होता है ये श्वास नली को चौड़ा कर ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाता है, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और ब्रीथिंग को ईजी कर देता है। ज्यादातर देखा गया कि अस्थमेटिक एलर्जी में या अस्थमा के अंदर बच्चे को सीटी सी बसती है, कफ किसी, वहां पर दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों ग्यूफिनचिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये कफ की थिकनेस को कम कर देता है, साथ ही साथ कफ को इजीली बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब है जब बच्चे को गीली खांसी हो जाती है, सांस लेने की दिक्कत होती है, अस्थमा होता है, न्यूमोनिया होता है, तो वहां पर ये दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी बहुत एलर्जी में भी काम कर देती है, जैसे कि बच्चे के गले में सोर थ्रोट है, सूजन है, नाक में बलगम है यानी कफ है, गला खराब है, जुकाम लगी है, वहां पर भी काम कर देता है। बात देते हैं भाई कितना डोज दे और कितने दिन तक दे। तो करीब करीब 3 से 5 दिन तक चलती है, उससे पहले ही बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन जितना डॉक्टर ने कहा है उतना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट लेके ही डोज दी जाती है। साथ में कौन सी मेडिसिन दे रही हो ये भी देखा जाता है। तो 5 ml से स्टार्ट होकर 7.5 ml तक, 10 ml तक भी दी जा सकती है। यानी सुबह शाम देनी पड़ती है, दिन में 2 बार दी जाती है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, ऐसे दी जाती है। थोड़ा बड़ा बच्चा है वहां पर 7.5 ml तक भी जा सकती है। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट की जाती है। बच्चे की एज क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे का बॉडी वेट क्या है, ये देखा जाता है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो देने के बाद कई बार देखा गया कि बच्चे के स्किन रेसेस आ जाते हैं, बच्चे के वोमिटिंग या नोजिया प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। अगर ज़्यादा ही हो तो डॉक्टर को बता दीजिएगा, वरना अगर हो भी जाए तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।